देवराज की अनुमति से ही माँ को यहाँ से लेकर जाऊंगा। मुझे तुमसे सहानुभूति है बालक, किंतु इस बात का ज्ञात है कि देवराज अंजना को यहाँ से जाने की अनुमति कभी नहीं देंगे, क्योंकि मैं तुम्हें इंद्रदेव तक पहुंचने ही नहीं दूंगी और तुम्हें 5 दिनों तक उलझाए रखने के लिए एक सेवक ही पर्याप्त है। अरे मौसी जी, ये अतिथि गृह तो बड़ा ही सुंदर है, किंतु माँ के बिना ये गृह की सुंदरता व्यर्थ ही है। माँ दर्शन का मिलानंद, पुलकित है हनुमत का मन। सरल हृदय से पूछा प्रश्न, उर्वशी छुपा रही विष का दंश। बाल हृदय ये जान न पाया, मित्र भेष में शत्रु आया। छल कपट का नहीं कोई ज्ञान, निश्चल अबोध है हनुमान। अब सबसे पहले तो ये ज्ञात करना होगा कि देवराज इंद्र कब लौटेंगे और मैं उनसे कहाँ मिल पाऊंगा। मैं तब तक कुछ और सोचता हूँ। आप कौन है? मैं सेवक हूँ। मैं आपको स्वर्ग का भ्रमण कराने के लिए आया हूँ। किंतु मैं यहाँ भ्रमण करने नहीं, माँ को लेने आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं देवराज इंद्र कब लौटेंगे और मेरी उनसे कहाँ पर भेंट हो सकती है? मैं तो सेवक हूँ, कौन कहाँ आ जा रहा है इस बात की सूचना मुझे तो नहीं मिलती। किंतु यदि आप हमारे साथ स्वर्ग भ्रमण के लिए चलें तो हो सकता है कि कहीं आपकी देवराज के साथ भेंट हो जाए। हाँ, ये हो सकता है। कदाचित इसी प्रकार देवराज से कहीं भेंट हो जाए या उनकी कोई सूचना मिल जाए। क्या सोच रहे हैं? चलेंगे हमारे साथ? हाँ, चलिए। किंतु पहले आप मुझे उसी स्थान पर ले चलिएगा जिस स्थान पर देवराज से मिलने की अधिक संभावना हो। उचित है, आइए। ये कैसी विडंबना है। मेरा पुत्र यहाँ स्वर्ग में होते हुए मेरे पास नहीं रह सकता। पुंजिक स्थला, तुम माँ होकर भी अपने पुत्र के जीवन को संकट में क्यों डालना चाहती हो? ये तुम क्या कह रही हो? कैसा संकट? स्वर्ग के नियम कितने कठोर हैं, ये तो तुम्हें ज्ञात है ही। और उर्वशी के हठ को भी तुम जानती हो। देवराज को भी उसकी बातें माननी पड़ती हैं। यदि ऐसे में हनुमान यहाँ से 5 दिन में नहीं गया तो क्या होगा? तो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी पुरानी सखी हूं, इसलिए तुम्हें सतर्क करना मेरा कर्तव्य था।
अब तुम्हें क्या करना है और तुम्हारी सहायता कौन कर सकता है, ये तुम्हें ही सोचना होगा। हनुमान मुझे साथ लेकर जाने की अपनी हट नहीं छोड़ेगा। कहीं ऐसे में पुनः इंद्रदेव से नहीं नहीं, हे महादेव, इस अभागिन मां पर दया कीजिए। मेरे पुत्र पर कोई संकट न आने पाए। अब आप ही कोई उचित समाधान बताइए प्रभु। ये देखिए, दूध की नदी लड्डुओं के पर्वत से आती है ये। अरे वाह, दूध की नदी। अरे वाह, और लड्डुओं का पहाड़। किंतु आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? अच्छा, देवराज यहाँ प्रतिदिन लड्डू खाने और दूध पीने आते हैं। स्वर्ग में किसी को भूख और प्यास नहीं लगती, किंतु यदि आप चाहें तो आप लड्डू खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। लड्डू तो मुझे अच्छे लगते ही हैं, किंतु माँ के हाथ के बने हुए। वैसे भूख तो मुझे बहुत तीव्रता से लगी है। जब तक मुझे माँ को यहाँ से ले जाने की अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक मैं कुछ ना ही खाऊंगा और ना ही पीऊंगा। पुनः सोच लीजिए, स्वर्ग की ये वस्तुएं धरती पर नहीं जा सकती। अच्छा चलिए, मैं आपको और वस्तुएं दिखाता हूँ। बहुत अच्छे सेवक, इसी प्रकार 5 दिनों तक उलझाए रखो हनुमान को। किंतु यदि इसी मध्य देवराज लौट आए तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करनी होगी मुझे। प्रणाम युवराज जयंत। मैं जयंत हूँ, देवराज इंद्र का पुत्र। तुम हनुमान हो ना? अरे वाह हनुमान, तुम्हारी पूंछ तो बहुत ही सुंदर है। जयंत भैया, ये मेरी सखा है। अच्छा हुआ जयंत भैया, आप मुझे मिल गए। मुझे आपके पिताश्री से मिलना है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके पिताश्री कहाँ हैं? पिताश्री से भी भेंट कर लेना, लेकिन अभी तो तुम्हें माताश्री ढूंढ रही हैं। माँ, मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ? मैं अपनी माता की बात कर रहा हूँ। मेरी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। चल रहे हो ना मेरे माँ के पास? चलो। नहीं,
देवी, मृत्यु का बाण। प्रणाम रानी माँ। आयुष्मान भव। आओ पुत्र हनुमान, देखो हमने तुम्हारे लिए विशेष प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं। पुत्र जयंत, आओ, ये भोजन आपको भी रुचिकर लगेगा। आओ। ये क्या है माँ? आपको तो ज्ञात है ना कि मुझे दूध के व्यंजन तनिक भी अच्छे नहीं लगते, और खीर देखकर तो खाने का मन ही नहीं होता। फिर ये सब क्यों माँ? ऐसा नहीं कहते पुत्र, खाकर तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये सारा भोजन मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। तो पूछ लिया होता एक बार कि मैं क्या खाऊंगा। आप रहने ही दीजिए, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं स्वयं ही ले लूंगा। जाइए, मेरी पसंद का भोजन ले आइए। जी युवराज। पुत्र हनुमान, तुम तो मेरे हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण कर लोगे ना? महारानी माँ, माँ के हाथों में अमृत होता है। माँ के हाथों का बनाया हुआ भोजन सारे संसार में रुचिकर होता है। मैं आपके भोजन का अनादर नहीं कर सकता। किंतु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ महारानी माँ। परंतु क्या तुम भी? नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि ये भोजन रुचिकर नहीं है। आपने भी मेरी माँ के भांति प्रेम से ये भोजन बनाया है हम दोनों के लिए। किंतु जब तक मेरी माँ मुक्त नहीं हो जाती, तब तक आप ही सोचिए, मैं उनका पुत्र भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। मैं एक निवाला भी नहीं खा सकता। जब तक माँ मुक्त नहीं हो जाती, तब तक मेरा किसी कार्य में ध्यान भी नहीं लग सकता। प्रेम भाव से जो भी बनाती, माँ भोजन में अमृत मिलाती। मात प्रेम जो समझ न पाया, भाग्यहीन वो कहलाया। हनुमत करते माँ का ध्यान, कैसे ग्रहण करें पकवान। माँ को बंधन मुक्त करेंगे, फिर हनुमत निज भूख हरेंगे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। योगिनी, योगिनी, मैंने फिर से वही स्वप्न देखा, वही पूछ, जलती हुई लंका। क्या है स्वप्न का अर्थ योगिनी?
उस वानर से जुड़ा है नर, है संबंध कोई निकट का। सावधान हो जाओ दशानन, संगम इनका बड़े निकट का। दशानन, नर और वानर संकट है आपके लिए। वो वानर तो स्वर्ग गया है अपनी माँ को लेने, किंतु वो नर अभी भी पृथ्वी पर किसी अज्ञात स्थान पर पल रहा है। तो उस वानर के स्वर्ग के लौटने के पूर्व ही मैं अपने सर्वश्रेष्ठ गुप्तचरों के द्वारा उस नर रूपी नारायण का पता लगाकर उसे समाप्त कर दूंगा, मिटा दूंगा उसे। मातृ प्रेम की ऐसी भावना स्वर्ग में तो ऐसी भावना दिखाई ही नहीं देती। माँ, आपके बनाए हुए भोजन का अनादर करके मैंने बड़ी ही भूल की है। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं पुत्र, हनुमान, तुमने मेरे नेत्र खोल दिए हैं, माँ की ममता से अवगत करा दिया है। मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुम्हारे जैसे पुत्र की कामना तो हर माँ करती है हनुमान। महारानी माँ, मुझे देवराज जी की प्रतीक्षा है। वे कब लौटेंगे? हाँ हनुमान, देवराज जैसे ही आएंगे मैं स्वयं उनसे तुम्हारी भेंट करवाऊंगी और तुम्हारा पक्ष भी रखूंगी। हनुमान, संसार में हनुमान जैसा पुत्र जिस माँ का हो, उस माँ को कोई कैसे उसके पुत्र से दूर कर सकता है। मुझे विश्वास है विजय तुम्हारे उस विश्वास की होगी जिसके भरोसे तुम यहाँ स्वर्ग लोक तक अपनी माँ को लेने के लिए आ गए। क्या किसी को ज्ञात है देवराज कब लौटेंगे? क्या बात है उर्वशी, आज बड़ा सच सवर रही हो। बहुत दिनों से कहीं भ्रमण पर नहीं, नवग्रहों की बिगड़ी दशा, प्रलय का भय, यही सब चल रहा था ना। आज मन हुआ कि कहीं निकला जाए। अच्छा, अकेले ही या? मन तो है कि इंद्रदेव को साथ ले जाए, किंतु वो है कहाँ? स्वर्ग में तो है नहीं। किंतु आएंगे तो यहीं ना, इसीलिए मैं पहले से ही सज्जित होकर बैठी। वाह, बड़ा सच्चा है तुम्हारा प्रेम। उन्हें स्मरण किया और वो आ गया। कहीं ऐरावत की चिंगाड़ हनुमान के कानों तक ना पहुंच गई हो। मैं जानती हूँ तुम्हारा ये प्रेम इस समय मात्र हनुमान को देवराज से दूर रखने के लिए। ये तो उसी श्वेत गजराज की ध्वनि है। हाँ हनुमान, लगता है देवराज आ गए हैं। अब आज पहले दिन ही तुम्हारी उनसे भेंट हो जाएगी। माँ,
ये अनुमति कोई नहीं दे सकता। स्वर्ग की एक मर्यादा है, मृत्यु और सद्गति के बिना कोई भी मनुष्य यहाँ 5 दिन से अधिक नहीं रह सकता। मुझे शीघ्र ही मुख्य द्वार पर पहुंचना होगा, अन्यथा देवराज जी कहीं और चले गए तो। प्रणाम देवराज। आपकी प्रतीक्षा में तो मेरे नयन ही बोझिल हो गए। अच्छा, तो वो तुम हो। देवर्षि नारद ने बताया था कि स्वर्ग द्वार पर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। देवराज इंद्र, स्वर्गलोक में आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। आप शीघ्र ही स्वर्गलोक पहुंचिए। मुझे तनिक भी आभास नहीं था कि द्वार पर तुम मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, वो भी ऐसे रूप श्रृंगार में, मोहिनी भाव भंगिमा के साथ। देवराज, आपकी प्रतीक्षा में तो मेरे नयन द्वार पर ही टिके रहते हैं। आपके बिना ये स्वर्गलोक भी मुझे सूना सूना सा लगता है। यहाँ तो देवराज दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ हनुमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रणाम। मैंने ऐरावत की चिंगारने की ध्वनि सुनी थी। क्या देवराज आए हैं क्या? कहाँ है वो? हाँ, देवराज आए होंगे, किंतु वो इस द्वार से नहीं आते। ये मुख्य द्वार तो केवल बाहर के आने जाने वालों के लिए। शीघ्र बताइए, वो कौन से द्वार से आए होंगे? स्वर्ग में अनेक द्वार हैं। वैसे तो देवराज अधिकांशतः बाएं तरफ वाले दिव्य द्वार से ही आते हैं, किंतु कभी कभी वो वर्धमान द्वार से भी आते हैं, जो कि स्वर्ग के दूसरी ओर स्थित है। तो ठीक है, मैं एक एक करके दोनों द्वारों को देख लेता हूँ। प्रणाम। देवराज, जब से नवग्रहों की स्थिति बिगड़ी है, आप उद्वेलित रहते थे। एक पल के लिए भी विश्राम नहीं किया आपने। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, मैंने नंदनवन में विशेष नृत्य का आयोजन किया है। इससे आपका क्लांत मन प्रफुल्लित हो उठेगा। बहुत ध्यान रखती हो ना मेरा। तुम्हारा नृत्य तन मन की शिथिलता दूर करके नई स्फूर्ति भर देता है। इस दिव्य द्वार पर तो कोई भी नहीं है। अब शीघ्र ही वर्धमान द्वार पर जाना होगा। या! तो चले नंदन में।
पर भी कोई नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे आने से पूर्व वो कहीं और चले गए? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऐरावत, गजराज, ऐरावत! ऐरावत मेरे मित्र, तुमने मुझे पहचान लिया? ऐरावत मित्र, मैं स्वर्ग में अपनी माँ को ले जाने के लिए आया हूँ, किंतु देवराज की अनुमति के बिना मैं उन्हें ले जा नहीं सकता। तुम्हारी चिंगार सुनकर मुझे लगा कि देवराज तुम्हारे साथ ही होंगे। ऐरावत, यहाँ के नियम तो बड़े ही कठोर हैं। मुझे माँ के पास रहने ही नहीं दिया जा रहा है। तुम्हें भी दुख हुआ ना ये सुनकर? किंतु तुम चिंता मत करो, मुझे कितनी भी प्रतीक्षा क्यों ना करनी पड़े, मैं देवराज से अनुमति लेकर माँ को यहाँ से ले ही जाऊंगा। किंतु गजराज, क्या तुम मुझे देवराज के पास ले जा सकते हो? सूंड पर से बैठूं या सीधे ही? हाँ? धन्यवाद मित्र ऐरावत। लगता है सच में तुमने विशेष नृत्य का आयोजन किया है मेरे लिए। विराज जी, नृत्य तो विशेष है देवराज, किंतु इस विशेष नृत्य के बीच कोई व्यवधान ना आए, ऐसी व्यवस्था करनी होगी आपको। अवश्य। उर्वशी,
जो तुमने चाहा हमने कर दिया। चलायमान हो गया है अब ये पूरा नंदन वन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहे। अब हमारे मनोरंजन में कोई भी बाधा नहीं बन सकती। किंतु देवराज, यदि किसी को ज्ञात हो गया कि हम कहाँ हैं और वो विघ्न डालने आ गया तो? अब ये कोई नहीं जान सकता उर्वशी। मात्र मेरे सिंहासन पर बैठकर ये ज्ञात हो सकता है कि इस समय नंदनवन कहाँ है। और मेरे सिंहासन पर तो केवल मैं ही बैठ सकता हूं, स्वयं देवराज इंद्र, जो इस समय तुम्हारे समक्ष। उर्वशी, शीघ्र ही अपना नृत्य आरंभ करो। अब हनुमान यहाँ नहीं आ पाएगा। मैं इंद्रदेव को अपने नृत्य और रास के रंग में ऐसा उलझाए रखूंगी कि 5 दिन कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और तब हनुमान को वापस लौटना ही पड़ेगा। सूर्यदेव तो अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और चंद्रदेव तो उदय होने को हैं। क्या करूं? ए मित्र ऐरावत, शीघ्र चलो ना। यदि दूसरा दिवस भी निकल गया तो मात्र 3 दिवस ही बचेंगे, किंतु मुझे माँ को ले जाने के लिए उनकी अनुमति भी लेनी है। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे आशा है कि तुम हो तो मेरी देवराज इंद्र से शीघ्र भेंट होगी। ऐरावत, तुम्हें पूरा विश्वास है कि देवराज इसी ओर आते हैं? किंतु यहाँ तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। यदि हम इसी तरह ढूंढते रहेंगे तो आज का दिवस भी व्यर्थ चला जाएगा। पूरे 5 दिवस थे, इसमें से 2 दिवस तो व्यर्थ ही हो गए। क्या हुआ ऐरावत मित्र, रुक क्यों गए? क्या आप बता सकते हैं देवराज इंद्र कहाँ है? देवराज अभी जिस स्थान पर हैं, वो चलायमान रहता है। देवराज की इच्छा अनुसार अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है। तुम उन तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर उन तक पहुंचना है तो सीधे राजभवन चले जाइए। वो जब भी स्वर्ग लौटते हैं, एक बार राजभवन अवश्य जाते हैं। मित्र ऐरावत, यही उचित होगा। यहाँ वहाँ भटकने से तो अच्छा है कि हम सीधे राजभवन ही चलते हैं।
पृथ्वी वासी वानर मुझ जयंत को संस्कार की सीख दे रहा था, जो देवराज का पुत्र है और भविष्य का होने वाला देवताओं का राजा भी है। अब इसे अच्छी तरह से सीख मैं देता हूँ। ऐरावत, रुक जाओ। जयंत भैया, देवराज जी आए हैं क्या? किंतु तुम तो ऐरावत के साथ थे ना, फिर भी तुम्हें वहां तक नहीं ले जा पाया। ऐरावत ने प्रयास तो किया, किंतु देवराज जहाँ थे वहाँ के रक्षक ने कहा कि देवराज जहाँ है वो स्थान चलायमान है, वो बदलता ही रहता है। पिताश्री के बारे में जानना है ना तुम्हें? मैं जानता हूँ उनके बारे में कैसे ज्ञात किया जा सकता है। सत्य? तो बताइए ना, उनके बारे में कैसे ज्ञात किया जा सकता है? पिताश्री के सिंहासन पर बैठकर, उसमें बैठकर तुम सारे संसार को देख सकते हो। जिसकी इच्छा करोगे वो तुम्हारे नेत्रों के समक्ष होगा। पिताश्री भी उसी सिंहासन पर बैठकर सारे संसार का अवलोकन करते हैं। अरे वाह, तो चलिए हम अभी उनके बारे में ज्ञात कर लेते हैं। हाँ, चलो। मुझे अविलंब उनके पास जाना चाहिए। अंजना, आप एकाएक कहाँ जा रहे हैं? मैं मतंग ऋषि के पास जा रहा हूँ। वो त्रिकालदर्शी हैं। वही बता सकते हैं कि हनुमान को आने में इतना विलंब क्यों हुआ। और उन्होंने यहाँ से जाते समय कहा था कि हनुमान के साथ लक्ष्मी आ रही है। उनके ये कहने का अर्थ क्या था, ये भी ज्ञात कर लूंगा। किंतु यदि आप यहाँ से चले गए और यहाँ कोई उपद्रव हो गया तो? महाराज प्रणाम। प्रणाम महारानी जी। ज्ञात हुआ है कि सुमेरु के वनों में शांति छा गई है और वहां राक्षसों के हलचल की कोई सूचना नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि जैसे सारे राक्षस वापस लौट गए हैं। अब सुमेरु पर राक्षसों का संकट दिखाई नहीं पड़ता। मंत्री जी, झंझावात से पहले सब शांत हो जाता है। बड़ा संकट बिना किसी हलचल के आता है। ये कहीं कुछ ऐसे ही संकट का संकेत तो नहीं? जो भी हो, मेरे समस्त प्रश्नों का उत्तर मतंग ऋषि ही दे सकते हैं। मुझे बिना किसी विलंब उनसे मिलने जाना ही होगा। जयंत भैया, शीघ्र चलिए ना, हम देखते हैं कि देवराज कहाँ है। हनुमान, मैं तो देवसभा में जा सकता हूँ, किंतु ये रक्षक तुम्हें नहीं जाने देंगे। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप जाइए, मैं वहाँ स्वयं आ जाऊंगा। ये हनुमान तो आया ही नहीं। अरे जयंत भैया, मैं यहाँ हूँ। हाँ? अरे यहाँ सिंहासन के समीप। अरे वाह हनुमान,
तुम तो बड़ी चतुराई से यहाँ आ गए। सचमुच बड़े अद्भुत हो तुम। अद्भुत तो ये सिंहासन है। देख क्या रहे हो हनुमान, शीघ्र बैठ जाओ। तुम्हें एक पल में ज्ञात हो जाएगा कि पिताश्री कहाँ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवराज के सिंहासन पर उनकी अनुमति के बिना बैठकर मैं कुछ अनुचित कर रहा हूँ। किस सोच विचार में पड़ गए हनुमान? जो भी करना है शीघ्र करो, अन्यथा आज तुम्हारा दूसरा दिन भी व्यर्थ चला जाएगा। आपने सत्य कहा जयंत भैया। मुझे माँ की मुक्ति के लिए कुछ भी करना पड़े मैं कर लूँगा, चाहे मुझे कोई दंड भी सहना पड़े मैं सह लूँगा। तो शीघ्र बैठ जाओ सिंहासन पर और जान लो कि पिताश्री कहाँ हैं। संकट मोचन महाबली साधारण अपराध नहीं है, महा अपराध किया है हनुमान ने। और अब इसका दंड क्या मिलना चाहिए, इसका निर्णय महासभा में ही होगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मुक्ति हो शीघ्र माता की, मिटे व्यथा उनके मन की। करने हेतु इंद्र का शोधन, हनुमत बैठे उनके ही आसन। इंद्रासन की हुई मर्यादा भंग, हनुमत पाएंगे कठोर दंड। किंतु नहीं हनुमत को चिंता, प्रस्तुत है देने घोर परीक्षा। देवराज, मेरी प्रार्थना है कि आपको जो दंड देना है वो अभी आप दे दीजिए। मैं आपको 2 दिवस से ढूंढ रहा हूँ और मुझे कहा गया है कि स्वर्गलोक में केवल 5 दिवस ही रहा जा सकता है। और मुझे आपकी अनुमति लेकर माँ को यहाँ से ले भी तो जाना है ना। हनुमान, स्वर्ग में सारे कार्य नियम से ही होते हैं। मैं भी नियमों से बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए ये कल न्याय सभा में ही तय होगा। एक और दिन समाप्त। अब कल का दिन निकलेगा न्याय सभा की कार्यवाही में। आगे भी ऐसा ही कुछ करके तुम्हारे 5 दिन निकलवा दूंगी मैं हनुमान। अंजना को यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी मैं। हनुमान ने तो अपनी मित्रता निभाई, किंतु मैं बहुत अच्छा अभिनय किया तुमने जयंत। हनुमान को अपराध के लिए उकसाया और फिर घड़ियाली आंसू बहाकर उसे अपने पक्ष में बोलने के लिए विवश कर दिया। इसी तरह उससे अपराध करवाते जाओ और मित्रता का ढोंग भी करते जाओ। किसी ने तुम्हें रोका नहीं ऐसा करने से। जयंत की ओर मत देखो हनुमान, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या सैनिकों ने भी नहीं रोका तुम्हें? वो देवराज, सैनिकों को तो ज्ञात भी नहीं हुआ। मैं वहां से छुप छुप कर भीतर चला आया। प्रतीत होता है कि ये भी हनुमान के प्रति द्रवित हो रहा है। जयंत, भूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं और मैं देख रही हूं कि तुम में देवराज बनने के सारे गुण हैं।
एक अच्छे राजनीतिज्ञ को ये करना पड़ता है। और तुमने अपने कार्य को बड़ी निपुणता के साथ किया है। मैंने तो इंद्रदेव को ढूंढने के लिए ये सब किया कि उनकी अनुमति से शीघ्र ले जाऊंगा माँ को, किंतु सब उल्टा हो जाएगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या हुआ हनुमान? माता की चिंता लगी हुई है। हनुमान, चिंता तो अब तुम्हें ये करनी चाहिए कि यदि तुम्हारी माता को तुम्हारे इंद्रासन पर बैठने के बारे में पता चला तो क्या होगा? हाँ, वो चिंतित हो ही जाएंगी। हाँ, मैं अभी उन्हें जाकर सब बता देता हूँ। और उन्हें समझा भी दूंगा कि वो चिंता ना करे। मैं चाहता हूँ। अंजना से मिलने का अर्थ है कि एक नियम और तोड़ने जा रहा है हनुमान, और अब यही दृश्य तो उर्वशी और मेरे लिए देखने योग्य होगा। बड़ा आनंद आएगा हम दोनों को। क्या हुआ? न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान मेरे ही पास आ रहा है। ये तो सच में ही हनुमान आ रहा है। हनुमान, तुम स्वर्ग का नियम तोड़कर यहाँ मेरे पास क्यों आ गए? मैं स्वयं को नहीं रोक पाया माँ। मुझे लगा कि आपको मेरी चिंता हो रही होगी। ये तो नियम पर नियम तोड़ते जा रहा है। यदि तुम अपने पुत्र का भला चाहती हो पुंजिक स्थला, तो जैसे ही न्याय सभा समाप्त हो इसे शीघ्र ही पृथ्वीलोक पर वापस भेज दो। पुत्र हनुमान, तुम समझते क्यों नहीं? तुम मेरे लिए अपराध पर अपराध किए जा रहे हो। वचन दो मुझे, न्याय सभा का निर्णय हो जाने के पश्चात तुम शीघ्र ही यहाँ से लौट जाओगे। माँ, मैं लौटूंगा तो आपको साथ लेकर ही लौटूंगा। हट मत करो हनुमान, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। किंतु माँ, बस, अब जो मैं कह रही हूँ वही तुम करोगे। स्वर्ग के नियम तोड़कर तुम पहले ही अपराध कर चुके हो, उसका दंड तुम भोगोगे और पीड़ा मुझे हो। अब उचित यही होगा कि न्याय सभा के पश्चात तुम वापस लौट जाओ अपने पिताश्री के पास। माँ, मैं सुमेरु पिताश्री के पास लौट तो जाऊंगा, किंतु आपको साथ लेकर। मैं जानता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी पीड़ा होगी मेरा विछोह, और मेरे लिए भी हर दंड से बड़ा दंड होगा आपसे दूर होना। माँ, माँ, क्या आपका हृदय नहीं कह रहा है कि आपका पुत्र हनुमान आपको यहाँ से ले जाए? माँ, आपको मुझ पर भरोसा है ना? क्या आप नहीं चाहती कि मैं अपना पुत्र धर्म निभाऊं? मेरा विश्वास कीजिए माँ, यहाँ से जाएंगे तो हम दोनों ही, ये मेरा वचन है।
देवराज, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। पुंजिक स्थला, तुम पुत्र मोह में पड़कर अप्सरा धर्म का उल्लंघन कर रही हो। अप्सरा के लिए पुत्र माता जैसे संबंधों का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा मत कहिए देवराज। अपराध के निर्णय में भावुकता का कोई स्थान नहीं होता। अब तो उसका निर्णय न्याय सभा में ही किया जाएगा। उसने अपराध किया है तो दंड तो उसे भुगतना ही होगा। देवराज, मेरा हनुमान अबोध बालक है। अबोध होता तो स्वर्ग द्वार से भीतर ही नहीं आ पाता वो। देखो पुंजिक स्थला, स्वर्ग के नियम सबके लिए समान होते हैं। इनका पालन हम सबको करना ही होता है। यदि हम स्वर्गवासी इनका पालन नहीं करेंगे तो फिर पृथ्वीवासियों से क्या आशा रखेंगे? अब तो क्षमा हो या दंड, जो भी होगा न्याय सभा में ही होगा। प्रणाम सप्तऋषि। हनुमान, तुमने जो भी किया है हमें सब ज्ञात हुआ है। क्या तुम ये स्वीकार करते हो कि तुमसे यह अपराध हुआ है? तुम्हारा अपराध गंभीर है और तुम्हें दंड भी गंभीर मिलेगा। मैंने जो कुछ भी किया है उसका उद्देश्य है मेरी माँ की मुक्ति। किंतु ये सब कार्य मैंने ही किए हैं। ये अपराध मुझे स्वीकार है। इसे इसी क्षण स्वर्ग लोक से निष्कासित कर देना चाहिए। शांत रहिए। हनुमान ने इंद्रपद की गरिमा से परिहास किया है। इंद्रदेव के अधिकार के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। इंद्रासन की मर्यादा को भंग किया है। स्वर्ग के सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसने देवराज इंद्र से अनुमति ली हो या उन्हें युद्ध में पराजित करके इंद्रासन को विजित किया हो। किंतु हनुमान ने ना तो देवराज इंद्र से अनुमति ली है और ना ही उनसे युद्ध करके उन्हें पराजित किया है। इसलिए हनुमान दंड के पात्र हैं। हनुमान ने वरदान की शक्तियों का दुरुपयोग किया है। स्वर्ग दरबार के रक्षकों से बचने के लिए हनुमान ने लघु रूप धारण करके अनधिकृत प्रवेश किया। हनुमान ने वरदान की शक्तियों के बल से ही इंद्रासन को ग्रहण किया है। यदि हनुमान के पास वरदान की शक्तियां ना होती तो वो ये अपराध कभी नहीं कर सकता था। अतः सर्वसम्मति से हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि
क्योंकि अपराध के मूल में हनुमान को वरदान से मिली शक्तियां हैं। अतः सर्वसम्मति से हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि हनुमान को अपने वरदानों का त्याग करना होगा। आप सब पूजनीय ऋषिगणों का आदेश मुझे मान्य है। माता को मुक्त कराने के लिए अपने वरदान तो क्या, अपने प्राण भी त्याग कर सकता हूँ। नहीं, तुम्हारी ये वरदानी शक्तियां संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है। मेरा संसार तो आप हैं माँ। आपकी मुक्ति मेरे लिए सर्वोपरि है। अपने अश्रु से मुझे दुर्बल मत बनाइए माँ। आज तक आपने मुझे वीरता का पाठ पढ़ाया है। आज उसी वीरता से मुझे अपने अपराध का दंड भुगतने दीजिए। आप जाइए माँ। मुझे दुर्बल मत कीजिए माँ। आप जाइए। संपूर्ण देव सभा में ये घोषणा करता हूँ, आज से, अभी से मैं अपने वरदानों से पाई हुई शक्तियों का त्याग करता हूँ। मैं देवराज इंद्र तुम्हें वरदान देता हूं, आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। नदी, समुद्र या कोई भी जल तत्व तुम्हें किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हें वरदान देता हूं, तुम इच्छाधारी होगे। जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वरदानों का करते हैं दान, हनुमत का यह त्याग महान। छाया मुख पर दिव्य आलोक, देख है विस्मित तीनों लोग। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम,
माँ, माँ, आप विलाप मत कीजिए। मेरे पास वरदानी शक्ति नहीं है तो क्या हुआ, आपका आशीर्वाद तो है। माँ के आशीर्वाद से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं। माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम माँ। देवराज जी, मैंने न्याय सभा द्वारा दंड भुगत लिया है। अब आप मुझे अनुमति दें माँ को स्वर्ग से ले जाने की। देवराज, न्याय सभा द्वारा दंड भुगत लिया है। अब आप मुझे अनुमति दें माँ को स्वर्ग से ले जाने की। हनुमान, तुम्हारा सद्व्यवहार, तुम्हारी सहनशीलता अद्वितीय है। तुम्हारा कल्याण हो बस। मैं देवराज इंद्र तुम्हें अपनी मां को ले जाने की अनुमति देता हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। हनुमान की विजय मेरी पराजय है। मुझे ही कुछ करना होगा। माँ, अब हम वापस सुमेरु लौट सकते हैं, पिताश्री के पास। हाँ पुत्र, अब हम अपने संसार में लौट जाएंगे जहाँ पर मेरे साथ मेरा हनुमान होगा, तेरे स्वामी होंगे, मेरा सुमेरु होगा जो इस स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है।
चलिए। नहीं, प्रणाम देवगुरु। प्रणाम। सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। प्रणाम देवगुरु। ये नहीं हो सकता देवराज इंद्र, अंजना नहीं जा सकती। किंतु देवगुरु, देवराज इंद्र ने तो अनुमति दे दी है, अब माँ वापस क्यों नहीं जा सकती? इसलिए वत्स, क्योंकि अंजना का श्राप अभी मिटा नहीं है। यदि ये श्राप से मुक्त हुए बिना सुमेरु लौटेंगी तो पूरा परिवार श्राप की कलुषित छाया में आ जाएगा। आपने उचित किया जो सही समय पर मुझे रोक लिया, अन्यथा मेरे कारण मेरे परिवार के साथ अनर्थ हो जाता। उत्तम, अति उत्तम। हनुमान की वरदानी शक्तियां भी चली गईं और माँ भी प्राप्त नहीं हुई। देवगुरु, मैंने पुण्य करके ही देवराज का पद पाया है, तो क्या मैं नहीं कर सकता अंजना को श्राप मुक्त? नहीं देवराज इंद्र, ये कार्य आपका नहीं है। तो फिर माँ को श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? जिन ऋषि ने आपकी माता को यह श्राप दिया है, वही ऋषि इस श्राप को वापस ले सकते हैं हनुमान। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। किंतु उन्हें भी इस श्राप को वापस लेने के लिए मनाना होगा। मैं उन्हें मना कर ले आऊंगा। आप बताइए वो कहाँ मिलेंगे? प्रमदा वन में पद्म सरोवर के निकट श्वेत शिला, उसी शिला पर उनकी कुटिया है। ये ऋषि वहीं तपस्या कर रहे हैं। प्रमदा वन, श्वेत शिला। मैं भी देखती हूँ अंजना, तुम कैसे मुक्त होती हो श्राप से। मेरी आप सबसे करबद्ध विनती है, जिससे कि मैं प्रमदा वन जाकर अपने उद्देश्य में सफल होकर वापस लौटूं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। देव गुरु बृहस्पति की आज्ञा, कैसे करेंगे हनुमत अवज्ञा। व्यर्थ हुई इंद्र की अनुमति, माता नहीं पाएंगी मुक्ति। मातृ प्रेम से होकर वंचित, हनुमत हुए अति विचलित। करनी होगी और प्रतीक्षा, नियति लेगी घोर परीक्षा। धन्यवाद। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली
महाबली हनुमान। तुम्हारा मनोरथ सफल हो हनुमान। प्रणाम। प्रणाम देवगुरु। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। मैं तुम्हें उस ऋषि तक पहुंचने ही नहीं दूंगी हनुमान। कैसे करोगे तुम ये सब कुछ? दिव्य वरदानों की शक्ति भी नहीं है अब तुम्हारे पास। माँ, आपके आशीर्वाद का बल है मेरे पास और पिताश्री का दिया हुआ अभ्यास और वायुदेव द्वारा दी गई उड़ने की शक्ति। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। आप चिंता मत करिए माँ, मैं शीघ्र ही लौटूंगा और आपको यहाँ से मुक्त करा के ले जाऊंगा। आज्ञा दे माँ। प्रणाम। माँ के मन में भारी क्लेश, पुत्र को जाने का देश। माँ के अंतर मन को जान, हनुमत सोचे बड़ा निदान। धैर्य और विश्वास दिलाते, माँ को बजरंगी समझाते। पाएंगे हर संकट पर जय, अंजनी पुत्र है महानिर्भय। जा तो रहे हो हनुमान, किंतु स्मरण रहे, तीसरा दिन समाप्त होने को है। अब तुम्हारे पास मात्र 2 ही दिन शेष हैं। देवराज, मेरे पास माँ का आशीर्वाद है। जिस तरह से मैंने इन सभी बाधाओं को पार किया, ठीक उसी तरह से ये बाधा भी समाप्त हो जाएगी। आज्ञा दे माँ, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। आप अपना ध्यान रखिए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माता को श्राप मुक्त कराने, चले ऋषिवर का कोप मिटाने। नयनों में है दृढ़ निश्चय, नहीं हृदय में कोई संशय। सब बाधाओं को नष्ट करेंगे, हनुमत माता के कष्ट हरेंगे। नव ऊर्जा से भर कर प्राण, मुक्ति यात्रा पर चले हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। संकट मोचन महाबली हनुमान। महाबली हनुमान। यही प्रमदावन लग रहा है। वो श्वेत शिला भी यहीं कहीं होनी चाहिए। मुझे सब कुछ शीघ्र ही करना होगा। समय बहुत तीव्रता से बढ़ता जा रहा है। मात्र 2 दिवस ही शेष हैं। पद्म सरोवर तो यही लग रहा है। इसके निकट ही कहीं होनी चाहिए वो शिला।
तो उस ओर है वो श्वेत शिला। यक्ष वीरो, यही है ऋषि की कुटिया। हनुमान मेरी मुक्ति के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, किंतु ये उर्वशी बार बार उसके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रही है। कहीं पुनः कोई बाधा न उत्पन्न करे, मुझे उसे रोकना होगा। मातली जी, क्या बात है, आप बहुत विचलित लग रहे हैं। देवी अंजना, ये सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये इंद्रलोक नहीं अप्सरा लोक बन गया हो। स्वर्ग में रहने का मन ही नहीं करता। ऐसा क्यों लग रहा है आपको मातली जी? आप तो स्वयं देख रही हैं उर्वशी को, क्या क्या नहीं कर रही हैं वो, किस तरह सता रही हैं हनुमान को। अब पुनः निकल पड़ी हैं कुछ करने को। क्या वो अपने कक्ष में नहीं है? कक्ष ही नहीं, वो तो स्वर्ग से भी बाहर निकल गई है। प्रणाम। हे महादेव, उर्वशी पुनः हनुमान के लिए कोई संकट न उत्पन्न करते, उसकी रक्षा करना प्रभु। ये ऋषिवर जी की कुटिया कहाँ है? हाँ, यहाँ आसपास तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है ये कुटिया। देवगुरु ने तो यही स्थान बताया था कुटिया का, कि पद्म सरोवर उस श्वेत शिला के निकट। अब कुटिया कहाँ है? काम तो कर दिया है यक्षों ने अपना। तो तुम हो स्वर्ग की सुंदरी उर्वशी। मैं यक्षराज हूं सुंदरी। लंकेश्वर रावण ने मुझे वो एक कार सौंपा जिसके लिए तुमने उनसे विनती की थी।
अच्छा, तो आप हैं यक्षराज। मेरी सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद। आपने उस ऋषि का अपहरण करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है यक्षराज। सुंदरी, कदाचित तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि यक्षपति बनने के योग्य मैं ही था। महादेव और अन्य देवताओं ने कुबेर को यक्षपति बना दिया। उन देवताओं के विरुद्ध तो मैं कुछ भी करने को तत्पर था। अच्छा हुआ जो लंकेश्वर रावण ने मुझे ये अवसर दिया। बस यक्षराज, अब आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार वो वानर बालक हनुमान उस ऋषि को यहाँ से सुरक्षित न ले जा पाए। मैंने जो कहा सुना ना आपने? मैंने उस ऋषि को जहां भेजा है वहां की सुरक्षा बहुत कड़ी है। ओ बालक वानर क्या, मेरी इच्छा के विरुद्ध वहां कोई भी नहीं जा सकता। बस अब मेरी योजना सफल हो जाएगी। ये 5 दिन तो ऋषि को ढूंढते ढूंढते ही निकल जाएंगे हनुमान के। अंजना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जो कार्य मैं बहुत समय से करना चाह रही थी, आपने उस कार्य को संभव कर दिया। तुमने मेरे कार्य को सराहा, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब तुम मुझे क्या दोगी इस कार्य के बदले में? स्वर्ण, रजत, माणिक, मोती, जो चाहे जितना चाहे मांग लीजिए। माणिक मोती तो भरे पड़े हैं यक्षलोक में। मैंने वो सब पाने के लिए यह कार्य नहीं किया। तो फिर मैं क्या दे सकती हूँ आपको? स्वर्ग का सिंहासन तो मैं दे नहीं सकती। मुझे तो कुछ और ही चाहिए जो तुम मुझे दे सकती हो। अच्छा, क्या चाहिए आपको? मुझे तुम चाहिए सुंदरी। तुमने एक तपस्वी को तो यक्षलोक पहुंचा ही दिया, अब तुम जैसी एक विलासिनी सुंदरी की आवश्यकता है वहां। यूं पीछे हटना उचित बात नहीं सुंदरी। तुमने ही कहा था जो चाहे मांग लो। मैंने तुम्हें मांग लिया सुंदरी। मुझे जो चाहिए होता है मैं वो पा लेता हूं, प्रेम से, पल से या छल से। अब से तुम मेरी रानी बनके मेरे भवन में रहोगे। बचाओ! बचाओ! ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।